Assalamualaikum. Welcome back to the channel New Era Engineering and you're watching CCNA playlist। और आज हमारे CCNA playlist में जो कवर होगा वो होगा सबनेट मास्क और CIDR। सबनेट मास्क क्या होता है और CIDR जो हमारा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं सबनेट मास्क पे। सबनेट मास्क मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक सबनेट मास्क क्या होती है ये पहले आपको समझ आना चाहिए। सो सबनेट मास्क इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू। सो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ऑफ 32 बिट्स। एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो 32 बिट्स का होता है एंड दैट इज बीइंग असाइंड टू आईपी एड्रेसेस। जो हम असाइन करते हैं किनको, हमारे आईपी एड्रेसेस को असाइन करते हैं। व्हाई वी असाइन देम टू आईपी एड्रेसेस? रीजन बीइंग ये असाइन करने से क्या होता है कि हमारा नेटवर्क पार्ट और हमारा होस्ट पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाता है। सो सबनेट मास्क इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज यूज्ड इन नेटवर्किंग फॉर असाइनिंग टू द आईपी एड्रेसेस। So they are being assigned to the IP addresses in order to divide the network portion and the host portion, right? हमारे IP addresses में कितना host portion है और कितना network portion है वो देखने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज करते हैं। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, सबनेट मास्क क्या है? इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, 32 बिट्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है दैट इज बीइंग असाइंड टू द IP addresses, जो हम अपने IP addresses को असाइन करते हैं। IP address is let's say 192.168.1.1, right? 125.0.0.0, ठीक है, 10.0.0.0, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास फॉलोइंग टाइप ऑफ IP addresses है। तो इन सब IP addresses को हम क्या असाइन करते हैं? हम इनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं जो कि 32 बिट्स का होता है, यानी कि 32 बिट्स का होता है और 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया होता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया होता है। ये हमारे पास 4 ऑक्टेट्स है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हमारा क्या रहता है, आईपी एड्रेस भी, और इसका सबनेट मास्क भी हमारा इसी फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, x डॉट x डॉट x डॉट x, ठीक है, 4 ऑक्टेट्स में ही, यानी कि 32 बिट्स में। किस लिए यूज होता है? टू डिवाइड द नेटवर्क पोर्शन एंड द नेटवर्क पार्ट एंड द होस्ट पार्ट। हमारे आईपी एड्रेस में कितना नेटवर्क पार्ट है और कितना होस्ट पार्ट है उसको डिवाइड करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज करते हैं, राइट? अब नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि आपके आईपी एड्रेसेस में अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिया गया होगा तो वो कितने होस्ट एड्रेसेस को एलोकेट हो सकता है, वो आईपी एड्रेस हम कितने होस्ट एड्रेसेस को और कितने नेटवर्क्स में हम उनको सबनेट कर सकते हैं, वो जानने के लिए हमें सबनेट मास्क जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि इसका नेटवर्क पोर्शन इतना है और इसका होस्ट पोर्शन इतना है। जितना हमारा होस्ट पोर्शन ज़्यादा होगा उतना हम ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम क्लाइंट्स को आईपी दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि सबनेटिंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिवाइड लार्जर नेटवर्क टू द स्मॉलर नेटवर्क इन सबनेटिंग। सो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द लार्जर नेटवर्क टू द स्मॉलर नेटवर्क इन सबनेटिंग। अब ये सबनेटिंग क्या होता है वो हमें अलग पढ़ना है। सबनेटिंग क्या है? तो सबनेटिंग क्या होता है, हमारे बड़े बड़े लार्जर जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, ताकि हमारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट ना हो, हम उनको छोटे छोटे आईपी एड्रेसेस में स्प्लिट करते हैं। तो छोटे छोटे आईपी एड्रेस को स्प्लिट करने को क्या बोलते हैं? उनको सबनेटिंग बोलते हैं। तो उसी में काम आता है सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क ही हमें बताता है कि इसका नेटवर्क पोर्शन कितना है और इसका होस्ट पोर्शन कितना है। तो अगर सबनेट मास्क नहीं होगी तो सबनेटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम फिर आईपीएस को बचा ही नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंस है सबनेट मास्क की। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिवाइड द लार्जर नेटवर्क टू द स्मॉलर नेटवर्क इन केस ऑफ सबनेटिंग, राइट? अगर एग्जांपल की बात करें, देखो 255.255.255.0, 255.255.0.0, 255.0.0.0. अगर आप देखोगे ये कितने बिट्स का है, ये एक सबनेट मास्क दिया गया है कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है। कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया है? 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया है। एंड सेम यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, so this was how this subnet mask looks like. So it looks like this. इस तरह से हमारा ये सबनेट मास्क दिखता है। चलिए, सबनेट मास्क तो हमारा क्लियर हो गया कि सबनेट मास्क क्या होता है। अब सबनेट मास्क निकालना कैसे है? देखो, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मेरा IPv4 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ क्लासेस ऑफ आईपीज आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास क्लास A IP, हमारे पास क्लास B IP है,
हमारे पास क्लास सी आईपी है, हमारे पास क्लास डी आईपी है, हमारे पास क्लास ई आईपी है. So these are the 5 classes of IPs that are basically available in IPv4. तो इसकी रेंज मैंने बताई थी 0 से लेकर 127 तक, और इसकी क्लास बी की रेंज मैंने बताई थी 128 से लेकर 191 तक, और सी की मैंने बताई थी 192 से लेकर 223 तक, और क्लास डी की रेंज मैंने बताई थी 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई की मैंने रेंज बताई थी 240 से लेकर 255 तक. चलिए, इसमें मैंने बताया था कि क्लास डी और ई को छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि क्लास डी जो हमारा होता है मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, और क्लास ई जो हमारा यूज होता है वो किसके लिए होता है, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसको हमारा इसरो, डीआरडीओ, नासा, ये ऑर्गेनाइजेशंस इनको यूज करते हैं. तो चलिए बोलते हैं, इनको भूल जाइए क्लास डी और ई को. अब बात करते हैं इन 3 क्लासेस की. तो इन 3 क्लासेस का सबनेट मास्क क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, क्लास बी का सबनेट मास्क क्या है, और क्लास सी का सबनेट मास्क क्या है, तो आप कैसे देखोगे कि इनका सबनेट मास्क क्या है? तो उसका तरीका ये है कि आपको पहले देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या है. अगर आप फॉर्मूला देखोगे, अगर आप क्लास ए देखोगे, देखो मैं आपको क्लास ए पहले बता देता हूँ. क्लास ए मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो सबनेट मास्क जो है, इसका क्लास ए आईपी का जो सबनेट मास्क है, दैट इज 255.0.0.0, और इसका जो है वो है 255.255.0.0. अब और क्लास सी का जो है वो है 255.255.255.0. अब ये कहां से आया? हमने तो ये सबनेट मास्क इनके निकाल दिए. चलिए, आपने बोला था 32 बिट्स का एड्रेस है, चलिए 32 बिट्स का एड्रेस आपने दे दिया इसको, और कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड किया? 4 ऑक्टेट्स में भी डिवाइड किया, चलिए वो भी सही है. बट ये वैल्यूज कहां से आई? ये 255 कहां से आया? ये 255 कहां से आया? इसमें एक ही बार 255 है, इसमें 2 बार 255 है, और इसमें 3 बार 255 है. ये कहां से आया? तो चलिए समझते हैं इसको. क्लास ए की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो क्लास ए में मैंने क्या बताया? क्लास ए की मैंने फॉर्मूला बताई थी n.h.h.h. मैंने बताया था कि क्लास ए में आपके पास नेटवर्क पोर्शन 1 रहेगा और होस्ट पोर्शन 3 रहेंगे, यानी कि आपका 1 ऑक्टेट नेटवर्क में रहेगा और 3 ऑक्टेट्स आपके होस्ट्स में रहेंगे. समझो बात को. अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपका 1 ऑक्टेट नेटवर्क में रहेगा, तो आपका 1 ऑक्टेट फुल होना चाहिए. यानी कि अगर इस ऑक्टेट की बात करें, ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा. लेट्स से ये ऐसे दिखेगा. मैं आपको दिखाऊं. 1 2 4 8 16 32 64 128. ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये ऑक्टेट हमारा नेटवर्क वाला, ठीक है. ये आ गया नेटवर्क के 8 बिट्स. उसके बाद .h कितने आ गए टोटल ऑक्टेट्स? अगर इनको भी खोल के लिख सकते हो, इनको भी ऐसे ही लिख सकते हो, 1 to 128. इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो. बट हम होस्ट पोर्शन को टच नहीं करेंगे, अभी हम नेटवर्क पोर्शन देख रहे हैं. अगर इसका नेटवर्क पोर्शन मैंने बताया ये है, तो मैं बोल रहा हूं इसका पूरा का पूरा नेटवर्क पोर्शन ऑन है. अगर पूरे के पूरे नेटवर्क पोर्शन को ऑन करना है, तो इनको वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा. सबको 1 दो. जब सबको 1 दोगे वैल्यू, तो ये इसका बाइनरी बन गया. ये इसका बाइनरी बन गया. पूरे ऑक्टेट को 1 वैल्यू दे रहे हो तो बाइनरी बन रहा है. अब इसका मुझे बताओ, इसका डेसिमल क्या होगा? इसका डेसिमल क्या होगा? इसका डेसिमल होगा 128 को प्लस करो 126 प्लस करो 32 प्लस 16 प्लस 8, इन सबको ऐड करते जाओ तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 255. तो दिस इज द रीजन हमने यहाँ पे 255 क्यों यूज किया है. 255 इसलिए यूज किया है क्योंकि हम पूरा नेटवर्क ऑक्टेट यूज कर रहे हैं. इसमें हम पूरा नेटवर्क ऑक्टेट यूज कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या आ रहा है? 255 आ रहा है. और पूरे के पूरे नेटवर्क ऑक्टेट को हमने ऑन कर दिया है. कैसे ऑन किया है? 1 से. उनका वैल्यू 1 रख के हमने इनको ऑन किया है, जिसका डेसिमल वैल्यू 255 आता है, इसलिए मैंने 255 यहाँ पे लिखा है. और रिमेनिंग मेरा होस्ट पोर्शन है h.h.h.h. होस्ट पोर्शन के साथ मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो नेटवर्क दिखाना है ना यहाँ पे.
होस्ट पोर्शन मेरा क्या है। मैं नेटवर्क पोर्शन दिखाता हूं सबनेट मास्क में, मैं नेटवर्क पोर्शन दिखाता हूं 255 से। और होस्ट पोर्शन कैसे दिखाऊंगा, मेरा होस्ट पोर्शन ऑफ रहता है, ये मेरा फिक्स्ड है और ये मेरा ऑफ रहता है। ऑफ रहने का मतलब क्या है, ये ऑफ रहेगा, यानी कि ये n है, इसके बदले 255.0.0.0। चलिए जी, क्लास बी की बात करते हैं। यहीं पे क्लास बी फॉर्मूला क्या थी, n.n.h.h। चलिए जी, अब बताओ इसका क्या आएगा। अगर यहाँ पे n का है 255, तो यहाँ पे भी n का क्या आएगा, इस n का भी क्या आएगा 255.0.0। ठीक है, क्लास सी का बता दो। क्लास सी की फॉर्मूला क्या है, n.n.n.h, और इसका क्या आएगा फिर n के बदले 255 n के बदले 255 n के बदले 255.0। So these are the default subnet masks for, this is the default subnet mask for class A IP, this is the default subnet mask for class B IP, and this is the default subnet mask of class C IP. एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं आपको बताऊं 192.168.1.0 का मुझे सबनेट मास्क बता दो, तो आप क्या करोगे। 192 किस रेंज में आता है, 192 यहाँ पे आता है, किस क्लास का है, क्लास सी का है। अगर ये क्लास सी का है और क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है हमारे पास, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है ये, तो इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.255.0। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से बताऊं कि मेरा एक और आईपी एड्रेस है, उसका भी सबनेट मास्क बता दीजिए। आप आईपी एड्रेस बोलोगे क्या है 125.0.0.0। ठीक है, 125 किस रेंज में आता है, 125 आता है क्लास ए की रेंज में, 0 से लेकर 127 तक, तो 125 इसमें अलाई करता है। तो क्लास ए की डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, मैंने बताया ऑलरेडी, यहाँ पे निकाला है 255.0.0.0। तो इसका सबनेट क्या आएगा, सबनेट मास्क क्या आएगा, वो आएगा 255.0.0.0। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सबनेट मास्क। यहाँ पे आप कैसे सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हो, और सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को डिवाइड करना। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि इसमें कितना नेटवर्क पोर्शन और कितना होस्ट पोर्शन है, तो आप सबनेट मास्क को देख के बताओगे मुझे सर ये नेटवर्क पोर्शन है और ये सारा होस्ट पोर्शन है। तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि इस सबनेट मास्क को देख के मुझे लगता है कि एक ऑक्टेट नेटवर्क में है और बाकी 3 ऑक्टेट्स होस्ट में है, और इस सबनेट मास्क को देख के मुझे लगता है कि 3 ऑक्टेट्स हमारे नेटवर्क में है और 1 ऑक्टेट हमारा होस्ट में है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सबनेट मास्क। CIDR जो हमारा क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग है, उससे पहले देखते हैं कि सबनेट मास्क का इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये है कि ये क्लास ए आईपी है। ठीक है, क्लास ए आईपी की रेंज क्या है, 0 से लेकर 127, ये इसकी फॉर्मूला है n.h.h.h, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक है, क्लास बी n.n.h.h 128 से लेकर 191 तक, और इसका सबनेट मास्क ये है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। इसी तरह से क्लास सी हमारे पास आईपी फॉर्मूला है n.n.n.h 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंज है, और सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एग्जाम्पल की बात करें, मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दी थी, एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास है 10.0.0.0। ठीक है, ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसका सबनेट मास्क होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, इसका सबनेट मास्क बता दो। तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो इसका सबनेट मास्क क्या है। ठीक है, मुझे इसका कमेंट्स में लिख के दो कि इसका सबनेट मास्क क्या है। उसके बाद हमारे पास है 20.0.0.0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 30.0.0.0, इसका सबनेट मास्क बता दो। 40.0.0.0, इसका सबनेट मास्क, चलो 40 का मैं बता देता हूँ। 40 किस में आता है, किस रेंज में आता है, 0 से लेकर 127 की रेंज में आता है, यानी कि क्लास ए आईपी। और क्लास ए आईपी की सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0। ठीक है, इसी तरह से इन 3 का मुझे निकाल के दो, 20 का, 10 का, 30 का। ठीक है, और मुझे निकाल के दो 127.0.0.0, इसका भी मुझे सबनेट मास्क निकाल के दो, या आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सबनेट मास्क। इसके बाद हम आते हैं CIDR पे, बात करते हैं CIDR की। ठीक है, सबनेट मास्क के बाद हमारा कॉन्सेप्ट है CIDR। CIDR का मतलब क्या होता है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। ठीक है,
तो ये स्टार्ट हुआ, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग हुआ 1990 से स्टार्ट, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में मैंने लिखा है कि इट स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एंड इट इज द एफिशिएंट मेथड फॉर राउटिंग। ये एक एफिशिएंट मेथड है राउटिंग के लिए। आईपी एड्रेस इज फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल 24, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है आप आईपी एड्रेस को साइडर नोटेशन से भी लिख सकते हो। तो ओल्ड जो हमारा मेथड था वो क्लासफुल आईपी एड्रेस का मेथड था, अब ये हमारा क्लासलेस आईपी एड्रेस का मेथड है। तो क्लासलेस आईपी एड्रेस मेथड में हम साइडर नोटेशन देते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं अपने आईपी एड्रेस के आगे, फॉरवर्ड स्लैश डाल के एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है कि हमारे आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्किंग बिट्स है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आईपी एड्रेस इज फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश लेट्स से 24। तो अगर मैं एग्जांपल दूं 192.168.1.0, तो ये मेरा क्लास सी का आईपी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ये क्यों लिखा ये हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि CIDR नोटेशन किसको बोलते हैं। दिस इज CIDR नोटेशन, एक आईपी एड्रेस फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश एंड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एक आईपी एड्रेस के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और उसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, तो डायरेक्टली उसको देख के मुझे पता चलेगा कि इसमें नेटवर्किंग बिट्स कितने हैं और होस्ट बिट्स कितने हैं, ठीक है। तो एक तो था मैं सबनेट मास्क देता था, जैसे कि इसका ये क्लास सी है तो 255.255.255.0। बट इससे मुझे क्या पता चलता था, इससे मुझे पता चलता था कि ये तीन जो मेरे ऑक्टेट है ये नेटवर्क में है और मेरा एक ऑक्टेट होस्ट में है, ये नेटवर्क में है और ये होस्ट में है। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे बस ये साइडर नोटेशन से ही पता चलता है कि हाँ भाई ये जो है इसमें 24 है। अब यहां पे बोला है कि नंबर रिप्रेजेंट्स प्रीफिक्स लेंथ रिप्रेजेंटिंग नेटवर्क बिट्स। तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया है जैसे लेट्स से 24, ये एक नंबर है, तो ये इसकी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स लेंथ को रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क बिट्स। तो आपको समझ आया होगा ये जो 24 यहाँ पे लिखी है, तो ये कौन से बिट्स है, ये नेटवर्किंग बिट्स है, ये नेटवर्क पार्ट के बिट्स है, नेटवर्क पोर्शन के बिट्स है ये। तो ये नेटवर्क पोर्शन के बिट्स है, तो ये बोलता है कि 24 नेटवर्क पोर्शन के बिट्स है। हाँ सही तो बोल रहा है, क्योंकि ये क्लास सी आईपी है। क्लास सी आईपी का जो सबनेट मास्क है वो क्या है, 255.255.255.0, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो कितने ऑक्टेट्स हमारे हैं, 1 2 और 3 ऑक्टेट, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 24। तो 24 हमारे किस में है, नेटवर्क में है, तो वही तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा है, साइडर भी तो वही बोल रहा है। अब इससे क्या होता है, अब वैसे भी तो लिख सकते थे, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि राउटर्स यूज दिस प्रीफिक्स लेंथ टू डिटरमाइन द बेस्ट रूट। सो राउटर्स यूज दिस प्रीफिक्स लेंथ टू डिटरमाइन द बेस्ट रूट। तो हमारे जो राउटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे राउटर्स क्या करते हैं, वो CIDR नोटेशन को यूज करते हैं बेस्ट रूट देखने के लिए, क्योंकि उनके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, CIDR नोटेशन देखते हैं कि किसका साइडर क्या है और उस साइडर के अकॉर्डिंग वो बेस्ट रूट को फॉलो करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ राउटिंग टेबल, हाँ राउटिंग टेबल भी ये काम करते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से मेरा ये राउटर है, अगर मैं इसके इंटरफेस पे इसको बोलता हूं कि 192.168.1.0 और मैं इसको बताता हूं सबनेट मास्क इज 255.255.255.0, तो इससे इसका राउटिंग टेबल जो है वो बड़ा बन जाता है। इसका डेटा, राउटिंग डेटा जो होता है ना, जो इसका डेटाबेस बन जाता है राउटिंग का, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसके बदले में अगर मैं सिर्फ इसको इतना बोलता हूँ /24, तो इसका राउटिंग टेबल छोटा होता है, इसका राउटिंग टेबल बहुत छोटा होता है। अब उससे क्या फायदा है, राउटिंग टेबल बड़ा हो या छोटा हो, जितना आपका राउटिंग टेबल कम होगा राउटर का, उतना राउटर जल्दी काम करेगा, और जितना आपका राउटिंग टेबल एक राउटर पे ज्यादा राउटिंग टेबल होगा उतना वो लैग करने लगेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कम राउटिंग टेबल होने का। सो दिस इज बेसिकली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ राउटिंग टेबल। तो ये CIDR नोटेशन से क्या होता है, हमारा राउटिंग टेबल का साइज जो होता है कम होता है, राइट। तो अगर आप CIDR की एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो ये हम कैसे समझेंगे, एग्जांपल से बेस्ट ये चीज आपको समझ आएगी ऐसे।
मैंने आपको बताया कि हमें 3 क्लासेस में काम करना है, क्लास ए आईपी, क्लास बी आईपी, क्लास सी आईपी, ठीक है। ये 3 क्लासेस ऑफ आईपी है जिनमें हमें काम करना है, और यही आईपी एड्रेसेस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा डी और ई हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर ए की बात करें, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि ए जो है क्लास ए की रेंज हमारे पास क्या है, इसकी रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 127 तक। और इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है n डॉट h डॉट h डॉट h। और इसका सबनेट मास्क क्या है, इसका सबनेट मास्क है नेटवर्क वाला फुल रहेगा ऑक्टेट 0.0.0, होस्ट पोर्शन 0 रहेगा। ये इसको लिखने का तरीका है, यानी कि अगर मेरे पास एक क्लास, और इसका साइडर क्या रहेगा, देखो इसका साइडर बता दो मुझे क्या रहेगा, ठीक है। तो साइडर में मैंने बताया कि साइडर में जो हम नंबर लिखते हैं, एक आईपी एड्रेस के आगे फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो बेसिकली होता है नेटवर्किंग बिट्स कितने हैं। जरा यहाँ पे बताओ मुझे नेटवर्किंग बिट्स कितने हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग बिट्स कितने हैं। ये वाला पोर्शन नेटवर्क का है, ये फुल है, बट बिट्स कितने हैं, ये बिट्स तो 8 ही है ना, एक ही ऑक्टेट है, तो यहाँ पे 8 आएगा साइडर, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ नेटवर्क बताना है तो साइडर 8 आएगा, राइट। तो यहाँ पे साइडर आया 8। तो इसी तरह से क्लास बी की बात करेंगे, तो वहां पे रेंज क्या है, रेंज है 128 से लेकर 191 तक। और इसका सबनेट मास्क क्या है, फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n डॉट h डॉट h। और सबनेट मास्क क्या आएगा 255.0.255.255.0.0। और इसका साइडर क्या आएगा, ये सबनेट मास्क आएगा। और इसका साइडर क्या आएगा, इसका साइडर आएगा हमारे पास क्या आएगा, इसका साइडर आएगा हमारे पास 2 नेटवर्किंग बिट्स है, यानी कि 16, ये और ये 8 + 8 हो गए 16, यानी कि साइडर 16 आएगा, ठीक है। सर क्लास सी के बारे में बता दो, क्लास सी रेंज क्या है, 192 से लेकर 223 तक, ठीक है। सबनेट मास्क बताओ इसका, ठीक है। पहले फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है n डॉट h, ये इसकी फॉर्मूला है। इसका सबनेट मास्क बता दो, इसकी सबनेट मास्क जो रहेगी वो है 255। कितने नेटवर्किंग ऑक्टेट से, 1 2 और 3, कितने बिट्स हो गए, अच्छा 255.255.255.0। अब कितने, अब CIDR, इसका साइडर जो है वो बताओ, साइडर क्या रहेगा इसका, कितने नेटवर्किंग बिट्स है टोटल, ये नेटवर्किंग ऑक्टेट यानी कि 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी कि 8 × 3 दैट इज 24, ये इसका साइडर रहेगा। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, एक आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आईपी एड्रेस लिखो 192.168.1.0, ये मेरे पास आईपी एड्रेस है, या तो आईपी एड्रेस लिखो, ठीक है, ये क्या है, ये आईपी एड्रेस है, या तो ऐसे लिखो आईपी एड्रेस और इसके बाद सबनेट मास्क लिखो 255 डॉट, ये क्लास सी का है, रेंज क्या है 192, तो 192 किस में लाई करता है, सी में, और सी की सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। या तो ऐसे लिखो आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये इसका सबनेट मास्क है, या तो इसी आईपी एड्रेस को ऐसे लिखो 192.168.1.0 एंड फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश विद साइडर 24। इससे भी वही समझ आता है, हाँ सर इससे भी यही समझ आता है कि मेरे 24 बिट्स जो है वो नेटवर्किंग में है और 8 बिट्स मेरे क्या है, होस्ट में है। और इससे भी यही समझ आता है कि 24 मेरे नेटवर्किंग बिट्स हैं। तो एक आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो उसके बाद सबनेट मास्क लिखो या तो सीधे साइडर लिखो। इससे क्या होता है, हमारा राउटिंग टेबल का साइज डिक्रीज हो जाता है अगर हम ये साइडर नोटेशन देते हैं। अब आगे साइडर क्यों हमें पढ़ना पड़ा ये आपको क्लियर हो जाएगा, किस में, सबनेटिंग में। क्योंकि सिर्फ साइडर, देखो यहाँ पे सबनेट मास्क क्या है, यहाँ पे साइडर हमारा 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है,
24 हो सकता है। ये हमारे साइडर के वैल्यू है, क्योंकि अभी तक हमने देखा क्लास ए में 8 है, क्लास बी में 16 है और क्लास सी में 24 है, बस यही 3 हमने देखी। बट ऐसा भी होता है कि 28 भी होता है, ऐसा भी होता है कि 25 होता है, ऐसा भी होता है कि 26 होता है साइडर, ऐसा भी होता है कि 27 होता है साइडर, ऐसा भी होता है कि 30 होता है साइडर। तो वो क्या है वो आप समझोगे सबनेटिंग में जब आप सबनेटिंग लिखोगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सबनेट मास्क एंड क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, साइडर नोटेशन क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे वीडियोस के अपडेट्स आते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।